मैंने शुरुआत में कहा है कि मैंने अंधविश्वास का काम क्यों शुरू किया। संपूर्ण क्रांति का काम बहुत व्यापक है, पूरे समाज को बदलने वाला काम है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। इस देश में सबसे बड़ा प्रयोग जयप्रकाश नारायण जी के कारण पूरा सरकार बदलने का हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ फल नहीं मिले। इसलिए हम सभी बहुत ही निराश हो चुके थे। ये संपूर्ण क्रांति पूरी तरह से आना जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमको जो काम इफेक्टिवली हम कर सके वो काम हमने करना चाहिए, ऐसा मानकर मैं इस काम के पीछे जुट गया। लेकिन तब मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि सभी परिवर्तन के कामों की जड़ अंधश्रद्धा निर्मूलन है। जैसा मैं स्त्री मुक्ति के क्षेत्र में भी काम करता था, अब अगर मुझे स्त्री मुक्ति के क्षेत्र में काम करना है तो चाहे मैं अंधश्रद्धा या इस विषय का या शब्द का प्रयोग करूं ना करूं, लेकिन मुझे तो अंधश्रद्धा निर्मूलन ही करना होता है। भाई, स्त्री और पुरुष समान है। जो भी हम पर संस्कार हो चुके हैं, चाहे मनुस्मृति ने कहा हो, चाहे किसी ने कहा हो कि स्त्री न स्वातंत्र्य में रहती कहा हो, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, उसको एजुकेशन नहीं हो सकता है कहा हो, लेकिन ये सब गलत है। स्त्री को भी सीखने का अधिकार है, उसको भी बुद्धि है, वो भी पुरुषों से इक्वली ज्ञान प्राप्त कर सकती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब हम अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करते हैं तब भी इसी ढंग से लोगों को कहना पड़ता है, उनमें परिवर्तन लाना पड़ता है। हम अगर स्त्री मुक्ति का काम करते हैं तो भी हमको इसी ढंग से परिवर्तन लाना पड़ता है कि चाहे हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ भी कहा हो, चाहे बड़े लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन स्त्री को भी इक्वली जीने का अधिकार है, उसको पुरुषों के इक्वल राइट से जीने का अधिकार है। ये बात उनके सामने रखते वक्त उनको हमको थिंकिंग प्रोसेस उनकी शुरू करनी पड़ती है। लॉजिकल थिंकिंग उनका शुरू हो ये देखना पड़ता है, और लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रवृत्त करते करते ये बदलाव उनमें लाना जरूरी होते हैं। जो प्रोसेस अंधश्रद्धा निर्मूलन में हमको करनी है वही प्रोसेस वहां पर करनी होती है। अब रहा सवाल जाति निर्मूलन का। भारत में जाति ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आचार्य दादा धर्माधिकारी हमेशा कहते थे, जो कभी जाति नहीं वो जात। मराठी में, जी कधीही जात नाही मेल्यावरही जात नाही ती जात। जो कभी जाति नहीं है, मरने के बाद भी जाति नहीं है, वो जाति व्यवस्था हमारे समाज में है। क्योंकि मरने के बाद में भी ये कौन जात का प्रेत है ये पूछा जाता है, और उसके आधार पर उस प्रेत का क्या होने वाला है आगे तय होता है। तो इतनी बड़ी जातिगत समस्या अगर हमारे हमको समाज में से खत्म करनी है तो उसके लिए भी मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन ही करना पड़ता है। भाई, ये भगवान ने नहीं किया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुए, वैश्य निचले हिस्से से पैदा हुए, और शूद्र पैरों के निचले भाग से पैदा हुए। ये कहने के जो कुछ लोग कहते हैं, लोगों के दिमाग में इस ढंग का भ्रम है, या फिर धार्मिक दृष्टि से ये बात उन तक पहुंची जाती है, ये बात झूठी है। यही हमको लोगों के सामने रखना पड़ता है। सब इंसान का जन्म एक तरीके से हुआ है, ये उनको समझाना पड़ता है। ये जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं तैयार की, या फिर और किसी ने अपने आप नेचर ने नहीं तैयार की। ये जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हम में से ही कुछ लोगों ने तैयार की है अपने फायदे के लिए। ये लोगों को समझाना पड़ता है। कहने का मतलब, आपको अगर जाति निर्मूलन करना है तो भी आपको लोगों का अंधश्रद्धा निर्मूलन ही करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहते आया हूं कि कोई भी परिवर्तन का अगर काम करना है इस समाज में, कोई भी प्रोग्रेसिव काम इस समाज में करना है, पुरुषों में, स्त्रियों में, इस समाज में जो जो पैदा हुए उन इंसानों में अगर इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आपको पैदा करनी है तो आपको उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन ही करना होगा। उनको लॉजिकल थिंकिंग की प्रोसेस ही सिखानी पड़ेगी, तभी उनमें ये परिवर्तन हो पाएगा। इसलिए सभी परिवर्तन मूवमेंट्स का, जो परिवर्तनवादी मूवमेंट्स है, परिवर्तनवादी जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सब का ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम, ये मूल काम है। चाहे अंधश्रद्धा ये शब्द का उपयोग करे ना करे, हर परिवर्तनवादी संगठन को ये काम करना ही पड़ता है। फर्क इतना ही है कि कदाचित स्त्री मुक्ति वाले स्त्रियों के क्षेत्र में कि केवल अंधश्रद्धा के बारे में बात करेंगे, कदाचित जाति निर्मूलन करने वाले जाति के क्षेत्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन की बात करेंगे,
हम सभी क्षेत्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन की बात करेंगे। इतना ही फर्क है, लेकिन प्रोसेस वही है। लॉजिकल थिंकिंग सिखाने की प्रोसेस वही है। लोगों ने लॉजिकल थिंकिंग स्वीकारना चाहिए, विवेकवादी विचार करना चाहिए, रैशनल विचार करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सबको इसी दिशा में प्रयास करना होता है, तभी परिवर्तन पॉसिबल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी परिवर्तनवादी मूवमेंट्स की जड़ का काम अंधश्रद्धा निर्मूलन है, और वो हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।